नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा पेरेंटिंग के 10 स्वर्ण नियम, 10 गोल्डन टिप्स ऑफ पेरेंटिंग। बच्चों की परवरिश माता-पिता के लिए एक आनंद देने वाला वक्त होता है। इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाने के लिए माता-पिता क्या नहीं करते, लेकिन उनकी परवरिश तब सफल मानी जाती है जब सही उम्र में बच्चे अच्छी आदतों को सीखते जाएं, आत्मनिर्भर बने। ऐसे में यही जरूरी है कि हम सही उम्र में उन्हें सही आदतें सिखाएं। इसके लिए जरूरी है हमें पहले से पता हो कि किन आदतों को किस उम्र में सिखाना चाहिए। तो ऐसे में आपके लिए 10 पेरेंटिंग टिप्स मैं देना चाहती हूँ, जिनको जानकर आप बच्चे के साथ एक अच्छा पालन-पोषण करने के तरीके अपना पाएँगे। 1 से 2 साल की उम्र में कहते हैं कि अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का हो रहा है, तो तब आप उसके साथ किस तरह का व्यवहार करें। उसको प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, नमस्ते, सॉरी आदि शब्द बोलना सिखाएँ। वे आसानी से सीख जाएँगे। इसके लिए घर पर ही इन शब्दों का खूब प्रयोग कीजिए। जब बच्चा 3 से लेकर 6 साल की उम्र में चला जाता है, तो इस उम्र में बच्चे शरारतें करना सीख जाते हैं। उनमें दोस्त बनाने, खेलने का भी शौक जागने लगता है। ऐसे में आप उन्हें प्यार करना, शेयर करना, दूसरों की केयर करना, सच बोलना आदि आदतें सिखाइए। इस उम्र में आप बच्चों को वैल्यूज मूल्य उनमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मसलन अगर कोई हमारे घर से जाता है, कोई आता है, तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाए और दूसरों की बातों को सुनना, ये भी बच्चों में एक अच्छी आदत विकसित की जा सकती है। जैसे ही बच्चा 7 से 10 साल की उम्र में पहुंचता है, तो इस उम्र के बच्चों में सही और गलत की पहचान कराना सिखाएं। उन्हें बताएं कि किन हालात में किसी को सहानुभूति देनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। अपने बच्चे को अपने जन्मदिन पर मिले तोहफे के बदले लोगों को नोट पर थैंक यू लिखकर देना सिखाएं। इसी उम्र में टीम वर्क का महत्व भी समझाइए। आप उन्हें ऐसी खेल खेलने के लिए कहिए जिसमें टीम वर्क और फैसला लेने का आत्मविश्वास उसमें विकसित हो सके। बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, छोटों से कैसे सलीके से पेश आना चाहिए, तो ये आदतें बच्चों के अंदर विकसित करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अच्छे माता-पिता बनने के लिए, एक अच्छी पेरेंटिंग करने के लिए हमें किन-किन टिप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 10 गोल्डन टिप्स ऑफ पेरेंटिंग आज हम विचार मंथन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला नियम है, बच्चे जो बनना चाहें, बनने दें। अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर मत थोपें। उनको जो बनना है बनने दीजिए। जिंदगी की अपनी समझ के मुताबिक उनको ढालने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि आपने अपनी जिंदगी में जो किया आपका बच्चा भी वही करेगा। बच्चे को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके बारे में सोचने तक की हिम्मत आपने अपनी जिंदगी में नहीं की। तो तभी वह दुनिया में तरक्की कर पाएगा, प्रगति की राह पर जा सकेगा। तो बच्चा जो करना चाहता है, जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है, जो पैशन ग्रहण करना चाहता है, उसे करने दीजिए। दूसरा नियम है, सच्चा प्यार दें, हर मांगी हुई चीज नहीं। लोग गलती से ये समझते हैं कि बच्चों को प्यार करने का मतलब है कि उनकी हर मांग को पूरी करना। अगर आप उनकी मांगी हुई हर चीज बच्चे को दे देते हैं, तो शायद आप बेवकूफी कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो उसे वही दें जो उसे जरूरी हो। जब आप किसी से सचमुच प्यार करते हैं, तो उसका दुलारा होने की जिक्र किए बिना आप वही करते हैं जो उसके लिए सही होता है।
तो हर पेरेंट्स को इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को प्यार करो, उनकी हर डिमांड को पूरा मत कीजिए। कहा जाता है कि बच्चों के खिलौनों की जिद कभी पूरी मत करना, क्योंकि वह खिलौने ना मिलने पर तो थोड़ी देर रोएगा, अगर संस्कार न मिले तो वह जिंदगी भर रोएगा। तो माता पिता को यह बात स्मरण करनी चाहिए। तीसरी टिप है कि बच्चों को समय दें। बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं, बच्चे आपके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं, तो आप बच्चों की परवरिश अगर अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें समय दें। यदि आपके पास समय नहीं होगा, तो उनकी अच्छी परवरिश भला कैसे कर पाओगे? इसके लिए आप बच्चों को समय दीजिए, बच्चों के साथ समय बिताइए। कामकाजी माता-पिता के पास अक्सर ये समस्या होती है कि उन्हें अपने बच्चों के पास बिताने के लिए समय ही नहीं होता। कोशिश कीजिए कि माता-पिता छुट्टी वाले दिन, वीकेंड पर अपने बच्चों के साथ रहें। आम दिनों में भी थोड़ा-सा वक़्त निकालिए। जानिए कि आपके बच्चे कैसे समय बिताते हैं। आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं? आप बच्चे अपने दोस्तों से किस प्रकार की बातें करते हैं? ये जानना माता-पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा तो नहीं कि कहीं दोस्त हमारे बच्चे को गलत आदतें सिखा रहे हैं, उन्हें गालियाँ देना सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों पर हर चीज़ का असर होता है। खुद को दिलकश इंसान बनाए बिना कुछ लोगों के पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बच्चों को गलत शिक्षा दे जाते हैं। तो हमें बच्चे कैसे समय बिताते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हो सके तो हम बच्चों को जितना समय हम दे सकते हैं, हमें अवश्य देना चाहिए। उन्हें चौथी टिप है कि बच्चों को कभी अकेला महसूस ना होने दें। बच्चे को इतना मजबूत बनाइए कि जिंदगी में किसी भी चीज से हार ना माने। इसके लिए आपको उनकी समस्या, किसी भी तरह की शिकायत को ध्यान से सुनना होगा। आप उन्हें समस्या का समाधान निकालने में भी मदद कर सकते हैं। आपको उसे जताना होगा कि इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, आप भी उनके साथ हैं, आप उनके दोस्त हैं। इससे आपका बच्चा समस्याओं को जीतना भी सीखेगा और उसका मन भी खुश रहेगा, आपको भी खुश रखेगा। तो बच्चों को कभी भी अकेला ना महसूस होने दें। आगे 5वीं टिप है कि बच्चे को सही और गलत का अंतर बताइए। बच्चों में विवेक विकसित कीजिए। आपको अपने बच्चे को सेक्सुअल एजुकेशन देना भी ज़रूरी है। इस एजुकेशन का मतलब ये यह नहीं है कि आप उन्हें सेक्स के बारे में बता रहे हैं। सेक्सुअल एजुकेशन देने का मतलब यह है कि आप उन्हें अच्छे और बुरे तरीके से छूने का मतलब बताएँ। उन्हें बताएँ कि किस तरह टच करना गलत होता है और कैसे टच करना सही होता है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण बहुत खराब है। कई बार हमारे घर आए हुए मेहमान भी ऐसी ही हरकतें करते हैं। तो इसलिए बच्चों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे उसका विरोध कर सकें, आत्म-सम्मान की रक्षा कर सकें। लड़कों को 13 साल की उम्र में और लड़कियों को 11 साल की उम्र में इस प्रकार की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। छठा नियम है पेरेंटिंग का, माता-पिता बच्चों के रोल रोल मॉडल बने। जैसा आप करोगे, बच्चा वैसा ही सीखेंगे। इसलिए जैसे माता-पिता करते हैं, माता-पिता के उठने-बैठने का तरीका, उनसे बात करने का तरीका, यही उनके बच्चों में देखने को मिलता है। अपने बच्चों के लिए आदर्श माता-पिता बने। आस-पास के लोगों और अपने साथी से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखिए। यहाँ तक कि पिता अपनी पत्नी से बात करते समय, बच्चों की माँ के साथ भी बात करते समय वो शब्दों पर ध्यान दें। क्योंकि अगर माँ या बाप दोनों ही अपने शब्दों का ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे तो माँ-बाप से सीख ही जाएँगे। तो इसके अलावा माता-पिता को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए, ताकि आपका बच्चा भी
आपके जैसा ही लाइफ़स्टाइल अपनाए। अगर आप चाहते हैं कि जैसा ज़िंदगी जीने का तरीका आपका है, बच्चा भी उसी तरह की ज़िंदगी जिए, तो आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अपने पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाने के लिए आदतें विकसित करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर आप बच्चों के रोल मॉडल बन सकते हैं। 7वीं टिप है, बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए। हम बच्चों की सुंदरता पर तो बहुत ध्यान देते हैं। महँगे से महँगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े अपने बच्चे को पहनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा हमारा बच्चा सबसे अलग दिखे। अच्छी से अच्छी ड्रेसेस लाकर देते हैं, अच्छे से अच्छे हम उनको स्कूल बैग लाकर देते हैं, ताकि हमारा बच्चा अच्छा लगे। उनकी बाहरी सुंदरता के साथ-साथ उनकी अंदरूनी सुंदरता का ध्यान रखना भी माता-पिता की ज़िम्मेदारी है। इसलिए बच्चों को दूसरों की हेल्प करना, दूसरों से प्यार करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, इस प्रकार की आदतें बच्चों में विकसित करनी चाहिए, ताकि इंसानियत की भावना, मानवता की भावना हमारे बच्चों के अंतर्गत इनकलकेट हो सके। 8वीं टिप है, अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर मत थोपें। कुछ पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा बैठते हैं। जैसे बच्चे उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, तो माता-पिता गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अपना दुःख, अपनी वेदना, अपनी पीड़ा बच्चों के सामने ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। माता-पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर बच्चा अपनी क्षमताओं के अनुसार नहीं बन पाता, तो माता-पिता को गुस्सा आता है। माता-पिता अपना दुःख, वेदना, निराशा अपने रिश्तेदारों के साथ व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे इससे बहुत निराश होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे की सही परवरिश करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को सांत्वना दीजिए। ऐसे में आपका बच्चा दोबारा ट्राई करेगा, किसी बात के पूरा ना होने पर दुखी नहीं होगा, क्योंकि ऐसी आदतें हमें बच्चों के साथ रहते-रहते उनमें विकसित करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर आप एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से 9वां नियम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें। अगर आप बच्चे के किसी गलत फैसले पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो ऐसे में बच्चा आपसे सच बोलने से डरने लगेगा। आपके गुस्से से बचने के लिए झूठ बोलना सीख लेगा। आपके बच्चे को आप स्पेस दीजिए, ताकि वो सच बोलने की आदत डाले। उसे ज़्यादा आपके सामने अपनी बात कहने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो इसलिए बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा ना कीजिए। और 10वीं टिप है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए। बचपन से ही छोटे-छोटे फैसले बच्चों को खुद लेने दीजिए। उनका फैसला उनकी कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए, ताकि उसका विकास होगा और आने वाले समय में वो जो मुसीबतें उसके जीवन में आएँगी, वो चैलेंजेज़ का सामना डट कर पाएगा। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर होना सिखाइए। तो ये 10 गोल्डन टिप्स हैं पेरेंटिंग की, जो कि हम अपने बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके हम एक अच्छे माता-पिता बन सकते हैं। बच्चों की परवरिश के दौरान माता-पिता को पेरेंटिंग स्टाइल अपनाने चाहिए। आप बच्चों के माता-पिता ही नहीं हैं, जन्म देने वाले नहीं हैं। बच्चे अकेले हमारी संपत्ति ही नहीं हैं, बच्चे हमारे दोस्त हैं। किसी भी बात को बच्चा बताने में माता-पिता को झिझके नहीं, क्योंकि दोस्तों अब वक़्त बदल गया। तो अब हमें खुद को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों के पालन-पोषण के अच्छे तरीके अपनाकर आप आदर्श माता-पिता बन सकते हैं। धन्यवाद।